हेलो दोस्तों, कविता देवी किचन ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 1 केजी मैंने काऊ मिल्क लिया है। तो चलिए अब हम इसे गर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम गैस को जला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला चढ़ा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम दूध को डाल देते हैं। तो आधा किलो वाले मैंने 2 पैकेट लिए हैं, तो दोनों को मैं खोल लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध को ऐड कर दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे उबालना है। और हमें इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो है मलाई ना जमे। तो देखिए ये दूध जो है अच्छे से उबलने लगा, तो हमें अभी इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे उबालते रहना है। और आगे वीडियो में आपको सॉफ्ट छेना फाड़ने की विधि बताऊंगी, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, गैस को मैंने बंद कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें गर्म पूरा दूध में नहीं फाड़ना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, तब हम दूध को फाड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध ठंडा कर लिया है, पानी लिया है, गुनगुना पानी लिया है आधा कटोरी। अब हम इसमें विनीगर डालेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 ढक्कन मैंने यहाँ पे विनीगर डाल दिया है। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये दूध मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, यानी कि पूरा गर्म नहीं है और ना ज़्यादा ठंडा है, यानी कि नॉर्मल दूध हो गया है ये। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और धीरे धीरे चलाना है हमें। तो हमारा जो है सॉफ्ट एकदम छेना बन के तैयार होगा। तो जब तक ये दूध नहीं फटेगा तब तक हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए और इसे चलाते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा ये फटने लगा है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में 2 ढक्कन विनीगर डाल के इस तरह से देखिए दूध को फाड़ लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट छेना जो हमारा है वो बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो नीचे एक बर्तन में मैंने एक छलनी रख दी है, उसमें इस तरह से सूती का कपड़ा बिछा लेंगे। ये नॉर्मल धोती है जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो उसी को मैंने बिछा लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं। तो अब इसे डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसका जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। तो पानी डालते हुए हाथ से इस तरह से मलते हुए हमें अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से पकड़ लेते हैं और इसका पानी जो है अच्छे से हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, हाथों से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसका पानी निकाल लेना है। और हमें इसे बांध के टांग देना है नल पे, या फिर जहाँ हम कपड़े पसारते हैं वहाँ पे। तो इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। जब इसमें से एक एक बूंद जब पानी निकलने लगेगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। 30 मिनट हो गए थे, तब देखिए इसका छेना जो है इस तरह से हो गया है, इसमें पानी नहीं है। तो कपड़े में जितना भी छेना लगा हुआ है हम हाथों से अच्छे से निकाल लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से मैश करना है हमें। तो हथेली की सहायता से हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो छेना है बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखने में भी आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल मलाई की तरह। बिल्कुल देखिए कितना ये सॉफ्ट है। तो यहाँ पे अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। तो पहले सबसे इसे फैला लेते हैं हाथों से। तो इसमें आधा चम्मच हम सूजी डालेंगे और 1 चम्मच अरारोट का आटा, और इसमें 1 पिंच यानी कि थोड़ा सा हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो इसे डालने के बाद अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सूजी हमने इसलिए डाली है कि इसमें जितना भी पानी होगा इस सूजी में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें यदि थोड़ा बहुत पानी भी बचा हुआ होगा तो जो हमने सूजी इसमें ऐड करी है उससे जो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है। तो चलिए अब हम पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 कप पानी डालना है। आप कटोरी या कुछ भी कप से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी की मात्रा हमें ज़्यादा रखना है और चीनी डालेंगे कम। तो यानी कि 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। तो हमें पतली चाशनी बनानी रहती है, इसलिए हम 5 कप पानी और 1 कप चीनी इसमें ऐड करेंगे। तो इसे चलाते हुए हम इस चीनी को जो है अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो जब तक ये चीनी जो है घुल रही है तब तक अब हम लोइयाँ बना लेते हैं, यानी कि हम रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसे अब हम हाथों में लेके अच्छे से गोल गोल पेड़ा की तरह बनाएंगे और इसे चपटा कर देंगे, यानी कि रसमलाई का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हमें सभी रसमलाई बना के तैयार कर लेनी है, यानी कि गोल गोल करना है और इस तरह से चपटा कर लेना है। तो इसी तरह से हमें अच्छे से चिकना करते हुए मैं गोल गोल करके और इस तरह से चपटा कर ले रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आपको लगे तो आप पूरा ही बना के तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आधा ही बना रही हूँ। तो जब हमारी चाशनी बन जाएगी तब मैं पूरा बना लूँगी और एक एक करके डाल दूँगी चाशनी में। तो यहाँ पे चाशनी देख लेते हैं। तो देखिए चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे ढक देते हैं जिससे कि इसमें अच्छे से उबाल आएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे खुला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ढक देती हूँ इसे। तो इसमें तुरंत जो है उबाल आने लगेगी। तो ये देखिए ये अच्छे से उबलने लगी है हमारी चाशनी। तो बिल्कुल हलवाई जैसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा में थोड़ा सा दूध डाल के घोल लिया है और इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से हम बुलबुले जो है इसमें आने लगेंगे। तो आप यहाँ पे रीठा का पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे ढक के देखिए इस तरह से उबलने दिया था। देखिए ये अच्छे से उबलने लगा है, इसमें बुलबुले भी आने लगे हैं। तब हम इसमें एक डाल के चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे डाल के चेक किया है। 1-2 मिनट देख लेंगे कि ये टूट तो नहीं रहे हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तब हम इसमें एक एक करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखना है हमें। यहाँ पे बहुत ही देखिए एक एक करके डालना है। इसके जो है उफान जो है इसमें लगातार आते रहनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं एक एक करके जो है इसमें डाल रही हूँ और देख सकते हैं थोड़ी देरी देरी पे डाल रही हूँ। हलवाई बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। जब भी आप बनाइएगा तो इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा सॉफ्ट छेना तैयार होना चाहिए और गोलियां जो हैं अच्छे से हमें चिकना करके बनाना है। और यदि आपका सॉफ्ट छेना रहेगा तो आपको ज़्यादा मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके मैंने इस तरह से जो छेना है जो डाल लिया है। तो अभी मैंने इसे चम्मच से नहीं चलाया है। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए कम से कम पकाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। हमारा जो है रसगुल्ला कैसा है, टूट तो नहीं रहा है। तो देखिए इस तरह से चेक कर लेना है हमें। तो 2 मिनट हुए हैं और रसगुल्ला जो है बहुत ही अच्छे से ये धीरे धीरे पक रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है बस। अब हम इसे ढक के फिर से 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पकने देते हैं। तो चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो रसगुल्ला जो है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो इसमें मैं इलायची एसेंस थोड़ा सा डाल देती हूँ। आपके पास यदि इलायची पाउडर हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो फिर से अब हम इसे थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं। तो ढक के अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से और पकने देते हैं। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये अच्छे से ये पक रहे हैं, यानी कि हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने में, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी परफेक्ट है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। तो फिर से मैं ढक के इसे पकने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और ढक के पकने दिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम रसगुल्ले हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं, चेक कर लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए जो चाशनी हमारी है बिल्कुल अच्छी है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। तो इस तरह से चम्मच में हम लेंगे और पूरी चाशनी इसमें भर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे रसगुल्ले नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो इस वीडियो में पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप बनाइएगा तो आपको खुद से ये महसूस होगा कि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो नीचे की ओर बैठे हुए हैं। तो रसगुल्ले हमारे बनके तैयार है। इसे बनने में कम से कम 18 से 20 मिनट लग गए हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो अभी ये काफ़ी मीठे हो जाते हैं पकने के बाद। तो अब हम इसे, तो हमें क्या करना है, एक कटोरे में पानी ले लेना है, यानी कि देखिए मैंने 1 कप के करीब पानी ले लिया है। अब हम इसमें चाशनी के साथ में इसमें डालेंगे रसमलाई को। ऐसे करने से ये परफेक्ट मीठे हो जाते हैं और बहुत ही स्पंजी बनते हैं। और इसे कम से कम हम रात भर छोड़ देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो 6 घंटे भी आप रख सकते हैं इसे। तो इसे मैंने रात भर के रख दिया था और इस तरह से देख सकते हैं आप कि बहुत ही जालीदार ये हमारी रसमलाई जो है बनी हुई है। तो चलिए अब हम गैस में दूध को गर्म करेंगे, यानी कि इसकी रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध को गैस पे रख लिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे गर्म करना है, यानी कि हमें 500 ग्राम से दूध को 250 ग्राम में करना है।
तो इसी तरह से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे और देखिए कितने अच्छे से ये उबल रहा है। तो जब ये उबलने लगेगा अच्छे से तब हम इसे लगातार चलाते हुए इसे सुखाएंगे, यानी कि दूध को कम करेंगे और इसमें मलाई को हमें जमने नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। तो दूध हमारा थोड़ा बहुत अभी सूख गया है, तब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। तो हमें इसमें चीनी कम ही डालना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि रसमलाई हमारी काफ़ी कम मीठी होती है, इसलिए हमें ध्यान से इसमें चीनी डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल रही हूँ। तो दूध में मैंने इस तरह से 1 पिंच के करीब फ्रूट कलर इसमें ऐड कर लिया है और इसे इस तरह से मिला के अच्छे से हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप फ्रूट कलर की जगह आप केसर भी डाल सकते हैं इसमें। तो इससे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसे मिलाने के बाद मैं यहाँ पे इलायची थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। और यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा दूध को निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे डालने से थोड़ा सा दूध भी जो है हमारा और थिक हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रबड़ी जो है बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जो मैंने मिठाई बनाई है, तो चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। तो काफ़ी सारा रस इसमें रहता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पंजी बना है ये। तो इसे साइड में कर लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं और हमने जो रबड़ी बना के तैयार की है अब हम प्लेट में डालेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ हमें अच्छे से फैला लेना है। तो जो हमने अब रसगुल्ला बनाया है उसे हाथों से अच्छे से निचोड़ते हुए उसका रस निकाल लेंगे और इसमें रखेंगे एक एक करके। तो ये देखिए मैंने अच्छे से रस निकाल लिया है, हम प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सभी रसगुल्ले को निकाल लेना है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर में रसमलाई बना के तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैंने जो पहले सबसे डाली थी मिठाई वो छोटी वाली देखिए ये है, तो मैं हटा लेती हूँ इसे। अब हम इसमें फिर से रबड़ी डालेंगे ऊपर से। तो इसी तरह से हमें अच्छे से चारों तरफ इसमें रबड़ी को डाल लेना है। तो मैंने रबड़ी अच्छे से सभी में डाल ली है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो पिस्ता और मैंने चेरी ली है, इसमें हम एक एक करके रख लेते हैं, जिससे कि हमारी रसमलाई का लुक है जो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया है और बहुत ही सुंदर लग रही है रसमलाई, बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार हुई है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी हमारी रसमलाई बनी है, तो पास से देख सकते हैं आप। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।